तो आपके ये जेल में रहने के पीछे साजिश रही या कुछ और उस वक्त की परिस्थितियाँ? श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी बात नहीं है, गीता का है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जिस जिस घटना में सजा काटे उसमें आता है कि आप कहे कि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। मैं जिस ये प्रकार मैं नहीं कह रहा, जी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट में है। उसका 39वां पैरा मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ स्पष्ट है। जी। तो क्या समझा जाए ये 1.5 दशकों का सफर, ये मतलब कि जो जेल में कटा, मेरी ये समझ से बाहर है न्यायिक कि मैं प्रक्रिया क्यों पर था। क्या कहें? जब सुप्रीम कोर्ट उसी गोपालगंज में एक व्यास जी नाम के वो थे, ये डीएम, उसकी भी हत्या हुई थी, उनकी भी, तो उस हत्या में ऑर्डर गिवर छोड़ दिए गए और मारने वाले को फांसी हुई। तो हम ऑर्डर गिवर है तो हम कैसे फंस गए? ये सब पहेली है। वो जब बाहर आएंगे तो हम जरूर एक बार जो है पूरी विनम्रता से ये सवाल मैं खड़ा करूंगा कि आखिर किस अन्याय का, किस जुल्म की सजा मुझे 15 साल दी गई। आगे की राजनीति को लेकर क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री जी भी आपसे जेल तक मिलने गए हैं। बहुत पहले गए थे, प्रति हम लोग सहानुभूति मित्र थे, जी। एक साथ अलायंस में थे। आपके प्रति सभी नेताओं की सहानुभूति देखी जाती है। में हमारा सौभाग्य है कि लोग स्नेह करते हैं। नमस्कार, मैं रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरे बगल में है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। कई बार कहा जाता है कि बाहुबली सांसद रहे, मगर मैं जानूं कि आपने जेल में कई कविताएं लिखी और कई बार ऐसा लगा कि एक बाहुबली नेता का कवि बनने का क्या ये रास्ता है, इस पर जरा, आज तो ऐसे 2 सप्ताह के लिए पैरोल पर आए हैं अभी बिटिया के शादी को लेकर, मगर हम लोग, हाँ, समय का मतलब कहा जा सकता है। तो अभी तो हम लोग अभी, अब आप आते हैं तो मीडिया और जनता का जमावड़ा लग ही जाता है, मगर वो कविता लिखने का कब से दिलचस्पी बढ़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति तन्हाई में होता है, एक राजनीतिक व्यक्ति जब बाहर होता है, यहाँ से शुरू करें हम लोग, जब बाहर होता है तो लोगों से घिरा होता है, लोगों के बीच होता है, लोगों की समस्याओं से रूबरू होता रहता है, और उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए पहल करना, ये रोज़मर्रे की बात होती है। व्यस्तम लाइफ होता है एक राजनेता का, खास करके जो जनता के बीच है या जनता के बीच थोड़ा भी लोकप्रिय है, एक्टिव है, तो ऐसे लोगों के लिए दूसरी तरफ झांकने देखने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जब लोग किसी कारण से तन्हाई का जीवन बिताता है तो फिर वो अपने अंदर झांकता है। जब मैं कालकोठरी के अंदर था, ऊंची लंबी दीवारों के भीतर, तो बाहर की दुनिया को देखने का अवसर कम था। तो ऐसे समय में इसका सदुपयोग हमने किया, निर्गुण में सगुण की तलाश, और खुद के अंदर जब झांके तो ढेर सारी बातें बाहर आई। उसमें कविताएं भी आई, उसमें गद्य भी आए, उसमें निबंध भी आए, माने उसमें यात्रा वृतांत भी है। माने साहित्य के हर विधा पर हमने अपनी कलम उठाई, और कुछ कविताएं नहीं, कविता संग्रह, हाँ, कई कई किताबें जेल से निकली। अभी भी आधा दर्जन से ज़्यादा किताबें प्रकाशनाधीन हैं। वो निकलने के बाद या अगर रह गए तो फिर समय पर निकलेंगे बारी बारी से। कौन से कवि बेहतर लगे सर, या लेखक? कवि या लेखक, दोनों बता सकते? देखिए, हमने जो जेल में किताबें पढ़ी तो बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, ये हुआ दिनकर की। दिनकर तो जाने जाते हैं पद्य कवि के रूप में, लेकिन उनका एक गद्य, संस्कृति के 4 अध्याय, उनकी पूरी कविता यात्रा जो है, जो उन्होंने कई कई किताबें, चर्चित किताबें लिखी, सब पर भारी है। संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये सब अच्छी किताबें पढ़ने का अवसर मिला, लिखने का अवसर मिला। जयप्रकाश नारायण की, उनकी जो
अपनी यात्रा है न, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। सब अच्छी किताबें पढ़ने का अवसर मिला। 4 साल पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक हाँ, जी अज्ञेय को पढ़ने का अवसर मिला। सच्चिदानंद। हाँ 4 साल पहले जब हम एक चीज़ पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ देखे कि एक बाहुबली नेता हैं जो कलम उठा लिए हैं, मतलब ऐसा करके एक आया था। तो उसके बाद ये बाहुबली जो नाम है इसको कैसे देखते हैं और इसको मतलब क्या कहा जाए इसको? इसको क्या, अलग अलग देखिए संज्ञा दी जाती है। बाहुबली कोई, हमने पहले भी कहा कि बाहुबली होना कोई गुनाह तो है नहीं, कोई बुरी बात तो है नहीं, बशर्ते कि अपने बाहुबल का उपयोग आप अन्याय के खिलाफ, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के वंचित और दमित जो तबका है उसके लिए अगर आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं तो अच्छी बात है। इसका काला पक्ष जो है, ताकत तो राम को भी था, ताकत रावण को भी था, ताकत कृष्ण को भी था और ताकत कंस को भी। तो उसका उपयोग कैसे हो रहा है, तो इस तरफ लोगों को जो सजग रहेगा और अन्याय के खिलाफ वो यश के भागीदार होंगे ना। तो आनंद मोहन को क्या कहा जाए, बाहुबली या कलमबली? देखिए बाहुबली बार बार कहना बुरा लगता है, एक ही बात को चस्पा कर देना बुरा लगता है ना। आप हमारे जो पक्ष है वो कई पक्ष हैं, तो हमने कहा कि कोई ये क्यों नहीं लिखता है कि जो इस देश के बड़े साहित्यकार हैं, नामचीन साहित्यकार हैं, उसके बीच मेरी एक कहानी पहली बार कलम उठाए और वो कहानी पाठ्यक्रम में आ जाए, जेल में रहते तो ये बड़ी बात है, उपलब्धि। हाँ, तो उसकी तरफ उस और लोगों का ध्यान नहीं, हमारा ध्यान गया तभी तो सर। हाँ नहीं, ठीक, अच्छी बात है, आपको धन्यवाद ना। तो अनेकों जो लोग, एक आपका एक ही पक्ष नहीं होता है, हर इंसान के कई पक्ष होते हैं, उनके सामाजिक पक्ष होते हैं, कला के पक्ष होते हैं, साहित्य के पक्ष होते हैं, सामाजिक पक्ष होते हैं, तो राजनीतिक पक्ष होते हैं, तो है। सर अभी आपकी रिहाई की बातें मांगे आपके समर्थक और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो उन बातों को कैसे देखा जाए सर? आपके समर्थक एकदम पूरा कह सकते हैं कि आपका इतना फैन है, पूरा एकदम आनंद मोहन की रिहाई जल्दी कराओ, ये मुख्यमंत्री के सामने हजारों लोग पूरा चीख रहे थे। मुख्यमंत्री जी को वो स्नेह था लोगों का, हमने नहीं बुलाया था, वो दूसरे लोगों ने बुलाया था, प्रताप जयंती पर महाराणा बुलाया था, प्रताप की हाँ, जयंती पे, आपका नहीं था। लेकिन वहाँ लोग जो चाहने वाले हैं, देखा अवसर है कि मुख्यमंत्री हैं, पहले भी मुख्यमंत्री जी बोल चुके थे तो याद दिलाए और मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रूप में इसको लिया। उसी का तो परिणाम है कि आज हम पैरोल पर बाहर हैं। और बाहर निकलने की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है? हाँ, इसलिए कि मैं पूरी बेगुनाह रहते, चूँकि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, इस देश में आज़ादी और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे पुरखों की बड़ी भूमिका है, तो ऐसे में जो उन्होंने डेमोक्रेसी जो सेटअप अभी देश में चल रहा है वो लाया, तो उस कानून को हम सांसद रहे हैं, हम कानून बनाने वाली जो संस्था है ना, सर्वोच्च संस्था है, उसमें कई बार उसके मेंबर रहे, राज्य की जो विधायिका है कानून बनाने वाली उसके मेंबर रहे, तो जो कानून हम लोगों ने बनाया अगर वो हम पर लागू हो जाता है कभी, तो नहीं मानने का क्या सवाल है। उस मर्यादा से हम बंधे रहे और इसलिए बिल्कुल निर्दोष रहते हमने पूरे धैर्य से 14 साल 15 साल काट दिया है। 1.5 दशकों का सफ़र जेल का रहा है सर। लिखने का आदत वहाँ लगा या पहले से था? पहले से भी आपके यहाँ छपता है, हम छपते रहे, हिंदुस्तान में छपते रहे, प्रभात खबर में छपते रहे, अन्य अखबार आज में छपते रहे। उस समय जो अखबारें बिहार की थी, प्रमुख अखबारें है ना, तो मेन स्ट्रीम की के जो समाचार पत्र थे उसमें हम आते रहे हैं, लिखते रहे हैं। जिस घटना में आप सजा काटे उसमें आता है कि आप कहे कि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जिस प्रकार मैं नहीं कह रहा जी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट में उसका 39वां पैरा मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए,
उसमें साफ साफ स्पष्ट है। जी। तो क्या समझा जाए ये 1.5 दशकों का सफर, ये मतलब कि जो जेल में कटा, मेरी समझ से बाहर है न्यायिक कि मैं प्रक्रिया क्यों पर था। क्या कहा जाए? जब इस प्रदेश के हर छोटे बड़े नेताओं ने कहा, है ना, जब न्यायपालिका कहती है कि हमारी संलिप्तता डायरेक्ट इसमें नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट उसी गोपालगंज में एक व्यास जी नाम के वो थे, ये डीएम, उसकी भी हत्या हुई थी, उनकी भी, तो उस हत्या में ऑर्डर गिवर छोड़ दिए गए और मारने वाले को फांसी हुई। तो हम ऑर्डर गिवर है तो हम कैसे फंस गए? ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो ये सब पहली है। वो जब बाहर आएंगे तो हम जरूर एक बार जो है पूरी विनम्रता से ये सवाल मैं खड़ा करूंगा कि आखिर किस अन्याय का, किस जुल्म की सजा मुझे 15 साल दी गई। आगे की राजनीति को लेकर क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री जी भी आपसे जेल तक मिलने गए हैं। बहुत पहले गए थे जी, पहले। हाँ, मुख्यमंत्री नहीं थे उन दिनों, आपके प्रति हम लोग सहानुभूति मित्र सभी- थे, जी। एक साथ अलायंस में थे। आपके प्रति सभी नेताओं की सहानुभूति देखी जाती है, जी, इसका क्या कहा जाए? ये सब इसको क्या कहिएगा, इसमें हमारा सौभाग्य है कि लोग स्नेह करते हैं। तो आपके ये जेल में रहने के पीछे साजिश रही या कुछ और उस वक्त की परिस्थितियाँ? हमने पहले ही एक बार जब पैरोल पर निकले तो मैंने कहा था, जी। श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी बात नहीं है, गीता का है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। चलिए, बिटिया की शादी है 15 दिन के लिए आनंद मोहन जी, इसके लिए तो बधाई, शुभकामनाएं सर आपको। आप लोगों को भी आमंत्रण है, जी आइए सब। जी। और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल इनके बेटे चेतन आनंद अभी राजद से विधायक हैं, और भी अगले बार आएंगे तो पूरा विस्तार से और भी बातें करेंगे कविता और गद्य पद को लेकर। मेरा नाम रविकांत हुआ। झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।